वेलकम टू पीवाईक्यू एक्सप्रेस। आज बारी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में बात करने की। तो जेईई मेन 2023 में जो पहला अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट जिसको आप बोल सकते हो, उसमें आपके 7 डेज लगातार जेईई मेन की एग्जाम हुई है और उन 7 दिनों में हर एक दिन में दो पेपर हुए हैं, क्योंकि 2 शिफ्ट होते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट। तो टोटल 14 क्वेश्चन पेपर्स जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट में पूछे गए। उन 14 क्वेश्चन पेपर्स में से आउट ऑफ 14 क्वेश्चन पेपर्स में से 16 क्वेश्चंस जो हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर वन ऑफ द हाई वेटेड चैप्टर्स में से आता है। और आप अपने शिफ्ट में अगर ट्रेंड एनालिसिस की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ये 1 से 3 क्वेश्चंस आप अपनी शिफ्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, 3 क्वेश्चंस भी किसी किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। सिंगल शिफ्ट में एक पेपर में 3 सिर्फ आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सवाल है। तो ये चैप्टर बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलो आइए देखते हैं आज हमारे पास कौन सा सवाल आया है। ऑल राइट, तो जेईई मेन 2023 का ये सवाल आपके सामने है। फंक्शन बोला गया है 0 to 1 से लेके r, मतलब ये इसका डोमेन है एंड दिस इज को डोमेन। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू दी गई है 1/1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब एक g नया फंक्शन है जो कि आपको fx के टर्म्स में इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है और हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स gx के लिए वेरीफाई करने हैं कि क्या 0 से 1 में gx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, 0 से 1 में क्या ये फंक्शन 1 है या नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से आते हैं, बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। gx के बारे में कोई भी कमेंट करनी है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो 1 हो, तो उसके लिए सबसे पहला काम मुझे करना है, मुझे तो gx निकालना है एंड gx इज कमिंग आउट एज f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास f ऑफ x तो ऑलरेडी है, तो बस x की जगह अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगी तो हमारा क्या बन जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो बस मुझे यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगी तो इज जस्ट दैट कि ये वाला जो है ये e की पावर x बन जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/1 माइनस e की पावर x माइनस, अब एफ एक्स एज इट इज जैसा दिया है वैसा का वैसा पुट कर देंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। राइट, अब थोड़ा सा इसको, ये ई की पावर माइनस एक्स को आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस 1 बाय ई की पावर एक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो जी ऑफ एक्स कितना आएगा, यहाँ पे एक पार्टीशन कर देते हैं, 1/1 माइनस ई की पावर एक्स और ये कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 और बीच में एक नेगेटिव साइन है। थोड़ा सा देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप इसको साइन चेंज कर देंगे, तो जी ऑफ एक्स आएगा 1/1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, सॉरी 1 माइनस ई की पावर एक्स, क्योंकि साइन बाहर निकाल दिए। तो जी ऑफ एक्स फाइनली कितना आ रहा है, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स आपका क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, जी ऑफ एक्स एक बार आपको मिल चुका है। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि ये जो है जी एक्स, क्या वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और क्या वो एक 1 फंक्शन है। तो जी एक्स मैं कॉपी कर लेती हूँ, तो जी ऑफ एक्स कितना आ रहा था, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स। अब कैसे पता चलता है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है और कोई फंक्शन 1 है या नहीं है। एक्चुअली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी इंटरवल में, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये 0 है और 1 है ना, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग आता है मतलब वो फंक्शन कैसा बन रहा है, ऐसा बढ़ता हुआ बन रहा है, 0 से 1 के बीच में वो ऊपर चढ़ता हुआ बन रहा है। कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो 1 होगा। मतलब अगर वो इंक्रीजिंग आ जाता है तो वो 1 डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो मतलब इंक्रीजिंग आ गया तो 1 होगा, मतलब 1 और 2, अगर 1 करेक्ट है तो 2 भी साथ में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये इसको कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे करते हैं, तो अगर कोई भी फंक्शन हमारा पॉजिटिव आ जाता है उस पर्टिकुलर इंटरवल में, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जी ऑफ एक्स उसमें इंक्रीजिंग है। तो बस हमें क्या करना है, हमें जी डैश एक्स निकालना है। चलो आ जाओ, जी डैश एक्स निकालने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हम लगा रहे हैं कोशेंट रूल, जिसमें हम डिनोमिनेटर का कर देंगे स्क्वायर और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे और अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई की पावर एक्स, माइनस साइन लगाओ। अब की बार न्यूमरेटर को एज इट इज
एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा, एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। हमें क्लियरली दिख रहा है माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर बन रहा है प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर बन रहा है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा ये 1 इंटू ई की पावर एक्स और फिर से 1 इंटू ई की पावर एक्स। तो इवेंचुअली जो बन रहा है 2 इंटू ई की पावर एक्स, ये 2 है, अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपके पास ये बन गया, क्लियरली दिख रहा है कि 0 से 1 की तो क्या ही बात करो, देखो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, है ना। बस ये 0 नहीं होना चाहिए, तो x को आप 0 नहीं रखो, ठीक है। तो x को अगर अगर मैं बोल रही हूँ कि ये पॉजिटिव है 0 से 1 के लिए, x बिलोंग्स टू 0 से 1 के लिए, क्या है ऐसा, बिल्कुल है। ये जो एक्सप्रेशन है g डैश x, ये 0 से 1 के लिए अगर बात करें तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना। ये एक्सप्रेशन 0 से 1 के लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा gx इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आ गया, मतलब नंबर 1 वाला जो है स्टेटमेंट वो तो करेक्ट है ही। और क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन जो है, अगर उस इंटरवल की बात करूं तो वो 1 1 भी कहलाते हैं, तो इंक्रीजिंग और 1 1 जो है वो साथ में आ गए। तो आप खुद ही सोच लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ओनली 1 इज ट्रू, नहीं नहीं नहीं, ओनली 2 इज ट्रू, नहीं नहीं नहीं, दोनों ही फॉल्स हैं, ये भी गलत नहीं है, मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन डी जो है क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, तो अब अगले अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो दिस इज नम्रता साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Keep imbibing. We believe in you.